नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ नए आईपीओ की, जहां हम जानेंगे उनकी तारीखें, उनके प्राइस बैंड, कंपनियों का बिजनेस, फाइनेंशियल और क्या निवेशकों के लिए यह अच्छा अवसर है या फिर कोई रिस्क है। तो अगर आप आईपीओ में दांव लगाकर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। और पहला आईपीओ है ट्रू अलर्ट बायो एनर्जी का। आईपीओ पहले ही खुल चुका है। 25 सितंबर को यह आईपीओ खुला था और आज यानी 29 सितंबर को इसमें दांव लगाने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी और लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। 840 करोड़ रुपए का यह आईपीओ है, जिसमें से 750 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जुटाएगी। वहीं 18 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए सेल किए जाएंगे। प्राइस बैंड 472 से 496 रुपए की फाइनल की गई है। रिटेल निवेशकों के लिए 30 शेयर का लॉट साइज रहेगा, यानी आपको कम से कम 14,880 रुपए का निवेश करना होगा। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी मुख्य रूप से एथेनॉल का उत्पादन करती है। साथ ही ईएनए यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ड्राई आइस और लिक्विड CO2 का बिजनेस भी करती है। कंपनी सरकार की एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से जुड़ी हुई है और भविष्य में एथेनॉल उत्पादन को 600 KLPD तक बढ़ाने की योजना है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार नज़र आ रही है। जहां FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 1223 करोड़ था, वह अब बढ़कर 1968 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं प्रॉफिट 31 करोड़ से बढ़कर सीधे 146 करोड़ रुपए का हो गया है। की पैरामीटर्स भी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। ईपीएस 16 रुपये 44 पैसे का है। ROI 28% का है। साथ ही ROCE भी 11% के आसपास का है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स दमदार हैं। वहीं रिस्क की बात करें तो यहाँ पर दो रिस्क नज़र आ रहे हैं। पहला, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 2.02 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यानी कंपनी के ऊपर उधार काफ़ी ज़्यादा है और ये सबसे बड़ा रिस्क है। इसके अलावा एथेनॉल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में बदलाव आया, एथेनॉल को लेकर कोई बदलाव आया तो कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ेगा, तो यह भी एक बड़ा रिस्क है। जहां तक ग्रे मार्केट प्रीमियम का सवाल है तो शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 20% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी शेयर इशू प्राइस से 100 रुपये ऊपर लिस्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और ठीक ठाक लिस्टिंग गेन पाना चाहते हैं तो इस आईपीओ के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आज दांव लगाने का आखिरी मौका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम है जिंकुसल इंडस्ट्री का। यह आईपीओ भी खुल चुका है। 25 सितंबर को आईपीओ खुला था और इस आईपीओ के भी बंद होने की आज आखिरी तारीख है। लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होगी। इशू साइज 116 करोड़ रुपए का है, यानी एक छोटा आईपीओ है। इसमें से 104 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जुटाने वाली है। वहीं ऑफर फॉर सेल में 9,60,000 इक्विटी शेयर्स सेल किए जाएंगे। प्राइस बैंड 115 से 121 रुपए की है। रिटेल निवेशकों के लिए 120 शेयरों का लॉट साइज है, यानी कम से कम 14,520 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं बिजनेस की बात करें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई मशीनरी बनाने का काम करती है और कंपनी का कारोबार न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स भी ठीक नज़र आ रहे हैं। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 242 करोड़ रुपए का था, वह अब बढ़कर 385 करोड़ रुपीस का हो गया है। वहीं प्रॉफिट 18.64 करोड़ से बढ़कर 19.14 करोड़ रुपीस का हो गया है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें तो ईपीएस 6 रुपए का है। ROI 28.3% का है, जो कि ठीक माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है, 5% से भी कम का प्रॉफिट मार्जिन है। रिस्क की बात करें तो रिस्क कंपटीशन है। मशीनरी उद्योग में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही एक्सपोर्ट से जुड़े हुए रिस्क भी कंपनी के ऊपर हैं। साथ ही कंपनी का काफ़ी बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, काफ़ी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट होता है, तो यह भी एक रिस्क है। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी कम है, यानी आगे आने वाले समय में अगर लागत बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, तब प्रॉफिट मार्जिन पे और दबाव बनेगा और यह भी एक बड़ा रिस्क है।
ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अनलिस्टेड मार्केट में शेयर 18 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी 15-16% के आसपास का लिस्टिंग गेन यहाँ पर भी मिल सकता है। और जहाँ तक दांव लगाने का सवाल है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इस आईपीओ के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, साथ ही छोटा लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम है पेस डिजिटेक आईपीओ का। यह आईपीओ भी खुल चुका है। 26 सितंबर को आईपीओ खुला था और 30 सितंबर तक आईपीओ खुला रहेगा। लिस्टिंग 6 अक्टूबर को होगी। एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होगी। इशू साइज 819 करोड़ रुपए का है और कंपनी पूरा की पूरा पैसा फ्रेश इशू के जरिए जुटाने वाली है। प्राइस बैंड 208 से 219 रुपए की फाइनल की गई है। वहीं अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो आपको कम से कम 68 शेयर खरीदने होंगे, यानी लॉट साइज 68 शेयर का है, यानी कम से कम 14,892 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और आईसीटी से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाने के लिए जानी जाती है। फाइनेंशियल्स भी ठीक नजर आ रहे हैं। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 2,460 करोड़ रुपए का था, जो कि FY25 में बढ़कर 2,462 करोड़ रुपए का हो गया। यानी रिवेन्यू तो फ्लेट रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट 230 करोड़ से बढ़कर 280 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गया है। वहीं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें तो ईपीएस 16 रुपये 30 पैसे का है, आरओई 23% का है और आरओसी 37.89% का है। यानी तीनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, जो कि आगे भी बनी रहेगी। वहीं रिस्क की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास रिस्क नहीं है, लेकिन अगर मटेरियल की प्राइस बढ़ती है तब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 31 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी 14-15% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और जहां तक दांव लगाने का सवाल है तो दोस्तों, यदि आप ग्रोथ ओरिएंटेड निवेशक हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में दांव लगाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस आईपीओ में बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है ग्लोटिस का। आईपीओ आज यानी 29 सितंबर को खुला है और 1 अक्टूबर तक आईपीओ खुला रहेगा। लिस्टिंग 7 अक्टूबर के दिन होगी। इशू साइज 307 करोड़ रुपए का है और इसमें से कंपनी 160 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए जुटाएगी। वहीं 1,13,95,640 इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए सेल किए जाएंगे। प्राइस बैंड 120 से 129 रुपए की फाइनल की गई है। वहीं अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो 114 शेयर आपको कम से कम खरीदने होंगे, यानी 14,706 रुपए का कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी लॉजिस्टिक का बिजनेस करने के लिए जानी जाती है। फाइनेंशियल्स भी काफ़ी दमदार नजर आ रहे हैं। जहां FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 499 करोड़ का था, वह अब बढ़कर 942 करोड़ रुपीस के लेवल पर आ गया है। साथ ही प्रॉफिट भी डबल हो गए हैं। 31 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर अब 56 करोड़ रुपए के लेवल पर नजर आ रहा है। वहीं दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी ठीक नजर आ रहे हैं। ईपीएस 7 रुपए का है, आरओई 56.98% का है, जो कि काफी बेहतरीन माना जाएगा। साथ ही आरओसी भी 72.58% का है। स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का आरओई काफी बेहतरीन है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बढ़िया है। साथ ही वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। रिस्क की बात करें तो कुछ खास रिस्क नजर नहीं आ रहा। हालांकि शेयर अनलिस्टेड मार्केट में केवल 10% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी कुछ खास लिस्टिंग गेन यहाँ पर नहीं मिलेगा। और जहां तक दांव लगाने का सवाल है तो यदि आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं तो इस आईपीओ के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बढ़िया रिटर्न बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम आता है फेबटेक टेक्नोलॉजी का। यह आईपीओ भी आज यानी 29 सितंबर को ही खुला है। 1 अक्टूबर तक आईपीओ खुला रहेगा। लिस्टिंग 7 अक्टूबर के दिन होगी। इशू साइज 230 करोड़ रुपए का है और कंपनी पूरा की पूरा पैसा फ्रेश इशू के जरिए जुटाएगी। प्राइस बैंड 181 से 195 रुपए के बीच की फाइनल की गई है। वहीं अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो कम से कम 75 शेयर आपको खरीदने होंगे, यानी 14,325 रुपए का कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा।
वहीं बिजनेस की बात करें तो कंपनी B2B बिजनेस से जुड़ी हुई है, यानी क्लीन रूम और फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए इक्विपमेंट, साथ ही इन्फेक्शन कंट्रोल, लैब बैच और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए प्रोडक्ट कंपनी बनाने का काम करती है। फाइनेंशियल्स भी दमदार नजर आ रहे हैं। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 230 करोड़ का था, वह अब बढ़कर 335 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गया है। साथ ही प्रॉफिट भी 27 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गया है। बाकी पैरामीटर्स भी बढ़िया हैं, जैसे EPS 14 रुपए का है, ROE 31% का है और प्रॉफिट मार्जिन भी 14% का नजर आ रहा है, जो कि बढ़िया माना जाएगा। वहीं स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मा और हेल्थ केयर में हमेशा डिमांड बनी रहती है। वहीं प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया नजर आ रहा है और यह भी कंपनी के लिए बढ़िया बात है। रिस्क की बात करें तो रेगुलेटरी अप्रूवल और क्वालिटी नॉर्म्स कंपनी के लिए एक रिस्क साबित हो सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा रिस्क नहीं है। जहां तक ग्रे मार्केट प्रीमियम का सवाल है, तो शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 35 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन यहां पर मिल सकता है। और जहां तक दांव लगाने का सवाल है, तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आप फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो इस IPO के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही ठीक ठाक लिस्टिंग गेन भी यहाँ पर मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में अगला नाम है ओम फ्रीट फॉरवर्डर का। यह IPO भी आज यानी 29 सितंबर को खुलेगा और 3 अक्टूबर तक IPO खुला रहेगा। लिस्टिंग 8 अक्टूबर के दिन होगी। इशू साइज 122 करोड़ रुपए का है, जिसमें से कंपनी 24 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए जुटा रही है। वहीं 72,50,000 शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए सेल किए जाएंगे। प्राइस बैंड 128 से 135 रुपए की फाइनल की गई है और अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो कम से कम 111 शेयर आपको खरीदने होंगे, यानी 14,985 रुपए का कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी लॉजिस्टिक से जुड़ी हुई सर्विसेज देने के लिए जानी जाती है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स भी दमदार नजर आ रहे हैं। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए के आसपास का था, वहीं प्रॉफिट 22 करोड़ का था, जो कि लगभग लगभग दोगुना हो गया है। EPS 7 रुपए की है, प्रॉफिट मार्जिन 5% का है, साथ ही 14% का ROE और 15-16% के आसपास का ROCE नजर आ रहा है, जो कि बढ़िया माना जाएगा। स्ट्रेंथ की बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर में लगातार डिमांड बढ़ रही है और आगे भी डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नजर आ रहा है और आगे भी ग्रोथ की उम्मीद है। जहां तक ग्रे मार्केट प्रीमियम का सवाल है, तो शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 11 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी केवल 8% का ही लिस्टिंग गेन यहां पर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लॉजिस्टिक सेक्टर पर भरोसा रखते हैं और लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो इस IPO में आप ध्यान दे सकते हैं। लिस्ट में अगला नाम आता है एडवांस एग्रो लाइफ IPO का। यह IPO 30 सितंबर को खुलेगा, यानी कल IPO खुलेगा। 30 अक्टूबर तक IPO खुला रहेगा। लिस्टिंग 8 अक्टूबर के दिन होगी। 192 करोड़ रुपए का यह IPO है और IPO पूरा की पूरा फ्रेश इशू का है। प्राइस बैंड 95 से 100 रुपए की फाइनल की गई है और यदि आप रिटेल निवेशक हैं तो कम से कम 150 शेयर आपको खरीदने होंगे, यानी 15,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाती है, जैसे इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे प्रोडक्ट बनाने का और सेल करने का काम करती है। और कंपनी का कारोबार न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है, जैसे UAE, बांग्लादेश, चाइना, टर्की, इजिप्ट, केन्या और नेपाल जैसे देशों में कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। वहीं फाइनेंशियल्स भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू 503 करोड़ का था और प्रॉफिट भी 26 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने बनाया था। EPS 6 रुपए के आसपास का है। जहां तक ग्रे मार्केट प्रीमियम का सवाल है, तो शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 10 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एग्री सेक्टर में दांव लगाना चाहते हैं, एग्री सेक्टर में आपका विश्वास है, आपका भरोसा है, तो इस IPO में आप दांव लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बढ़िया रिटर्न बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के मच अवेटेड IPO की, यानी टाटा कैपिटल के IPO की। इस IPO की डेट और प्राइस बैंड दोनों आ चुकी है। IPO 6 अक्टूबर के दिन खुलेगा, 8 अक्टूबर तक IPO खुला रहेगा।
लिस्टिंग 13 अक्टूबर के दिन एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। इशू साइज 15,540 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड 310 से 326 रुपए की फाइनल की गई है। फाइनेंशियल्स काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं, जहां FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 18,198 करोड़ का था, वह अब बढ़कर 28,370 करोड़ रुपए के लेवल पर आ गया है। साथ ही FY25 में कंपनी ने 3,655 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। वैल्यूएशंस की बात करें तो अपनी पेयर कंपनियों जैसे बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस के कंपैरिजन में आईपीओ सस्ता नजर आ रहा है। प्राइस बैंड काफी अट्रैक्टिव है और जहां तक दांव लगाने का सवाल है तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में आपको जरूर दांव लगाना चाहिए। यहाँ पर आपको बेहतरीन लिस्टिंग गेन भी मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आईपीओ काफी बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर कई गुने के रिटर्न आगे चल के बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आईपीओ से जुड़ी हुई पूरी इंफॉर्मेशन, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल की वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि चैनल के वीडियो आपको सबसे पहले और तुरंत मिल पाएं।